जी, राजीव जी, बिल्कुल। और विपक्ष के लिए यहाँ से एक कहें कि सबक या कहानी अभी बन रही है कि जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि जो एनडीए की तरह नेडा बनाया नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने 2016 में, 25 सीटें हैं असम को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और उन 25 में 19 सीटें बीजेपी के पास है या बीजेपी के एनडीए के पास है। अब आप रिजल्ट में देखिएगा कि जो आज के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं त्रिपुरा की बात करूं, त्रिपुरा में अभी रुझानों के मुताबिक बीजेपी को नुकसान होता नहीं दिख रहा है। त्रिपुरा मोधा का नुकसान होता दिख रहा है लेफ्ट का। अगर आप पिछले विधानसभा इलेक्शन में देखिएगा तो लेफ्ट और बीजेपी एनडीए में और लेफ्ट पार्टीज में मात्र 1% का वोट शेयर का अंतर था। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि कितना वोट शेयर था, तो एनडीए को वोट शेयर आया था 43.5%, करीब करीब 44%, और 42.5% वोट शेयर जो था वो लेफ्ट पार्टीज का था। तो 1.25% का अंतर वोट शेयर में था, जो बहुत कम है, जो कि छोटे राज्यों में बड़े छोटे से स्विंग से भी रिजल्ट इधर उधर कर सकता है। अब जो मैं देख रहा हूँ, जिसकी प्रोफेसर स्वामी बात कर रहे थे कि वहाँ बांग्ला भाषी लोग हैं, वो बांग्ला भाषी जो कंस्टिट्यूंसी बीजेपी ने बनाई थी, जो बहुत से लोग कांग्रेस के लोग वहाँ उसमें गए थे, वो मुझे अब तक के रुझानों में टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा बीजेपी से। और दूसरी तरफ आप देखिए कि त्रिपुरा मोझा लेफ्ट के वोट ले रहा है। तो अब जरूरत इस बात की है कि अगर त्रिपुरा को हम टेस्ट केस ले ले और हम देखें कि बाकी जगह पे मेघालय और नागालैंड में जिस तरीके के रुझान आप दे रहे हैं, जहां पे सरकारें रिपीट होती हुई दिख रही है जैसी कि पहले थी, तो विपक्षी एकता को बैठना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बड़े कॉम्प्रोमाइज किए हैं। ये लोग उत्तर भारत में गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, और उनके इनके पार्टनर्स और बीजेपी के वहां के नेता खुलेआम पब्लिकली कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं। इनके केंद्र में मंत्री कहते हैं। तो आप देखिए कि बीजेपी कितना अपने आप में दोहरापन है या लचीलापन है, जो भी कहें आप इसको, लेकिन उत्तर भारत में गाय की राजनीति करने वाले लोग बीफ खाने वालों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो ये बीजेपी की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है कि वो सत्ता के लिए कहां तक जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी विपक्षी पार्टी में भी होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए उसका मैं कारण ये बताता हूं आपको कि राजीव जी, हम सब जानते हैं कि बीजेपी का कंसोलिडेशन जो है वो उत्तर भारत में है, जिसकी चर्चा अभी धनंजय जी भी कर रहे थे कि उत्तर यूपी बिहार में वो सीटें लेके आती है, मध्य प्रदेश राजस्थान में। अब उसका जवाब लोकसभा इलेक्शन में 2024 में अगर विपक्षी पार्टियों को लाना है, तो उनको दूसरी तरफ भी छोटे छोटे पॉकेट्स में देखना होगा। एक बड़ा पॉकेट जो है वो विपक्षी लिहाज से, देखिए बीजेपी की 19 सीटें कम हो जाएंगी यहां से, तो बीजेपी को सत्ता से, बीजेपी को अभी के हिसाब से सत्ता उनके पास फिर भी रहेगी। लेकिन अगर विपक्ष के पास ये सीटें आती हैं तो उसका फर्क पड़ता है। अब 25 में से 19 सीटें और 10 राज्यसभा की सीटें हैं एनडीए के पास, जहां पे कभी कभी एनडीए और बीजेपी मोदी सरकार फंसती है बिल पास कराने के लिए। तो विपक्षी पार्टियों को नेडा का जैसा एक वहां पे भी नॉर्थ ईस्ट का बना लेना चाहिए। दूसरा कि मेघालय मेघालय में आप देखिए कि एनपीपी, बड़ी अच्छी बात है कि एनपीपी पूरे पूर्वोत्तर में
एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। और ये बताया मित्रों ने कि वो संगमा साहब ने बनाई थी, पीए संगमा ने। अब ये देखिए 40 सीटों पर चुनाव लड़े और 40 में से 27 में लीड कर रहे हैं अभी। तो स्ट्राइक रेट इनका देखिए कितना बेहतर है। और बीजेपी लड़ी 20 पे 20 में से उनको 8 मिल रही है। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि एनपीपी ही, बीजेपी ने तय कर रखा है कि एनपीपी ही बनेगी। एनपीपी का चीफ मिनिस्टर भी है। और वैसे ही नागालैंड में भी आपको दिखाई दे रहा है कि नागालैंड में भी बल्कि ज्यादा मार्जिन से सत्ता जो है रिपीट होती नजर आ रही है। त्रिपुरा मोजा के बारे में एक बात और कहना चाह रहा हूं। अभी क्योंकि शुरुआती रुझान है, इसमें परिवर्तन होंगे क्योंकि जब एक्चुअल वोट आना शुरू होगा तो, क्योंकि अभी ये पोस्टल बैलेट भी होंगे हो सकता है। त्रिपुरा मोजा में दो बातें हैं कि या तो ये किंग मेकर, अगर हंग असेंबली वहां आती है, जिसको अभी हम रूल आउट कर सकते हैं, देखना होगा 9:30-10 बजे तक की स्थिति क्या रहती जब ईवीएम का वोट, जब पोलिंग स्टेशन का वोट आना शुरू होगा। अब अगर त्रिपुरा मोजा, तो लग रहा है कि त्रिपुरा मोजा त्रिपुरा में किंग मेकर बनने जा रही है। राजा साहब किंग मेकर तो नहीं बन पाएंगे शायद, लेकिन किंग मेकर जरूर बन जाएंगे। और ये अगर किंग मेकर बनते हैं और बीजेपी जो है वो हंग असेंबली में मेजॉरिटी से 2-4 सीटें कम रहती है, तो फिर आप देखिएगा कि वहां पे रिसोर्ट पॉलिटिक्स, और एक तरह तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो शिवसेना के और महाराष्ट्र सरकार कैसे बनी और किस तरीके से हुआ उस पर सुनवाई कर रहा है। और कांग्रेस अपने अधिवेशन में दल बदल कानून पे विचार करने की बात कर रही है, देश भर में इसकी चर्चा है। वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हमको त्रिपुरा में देखने को मिल सकता है कि मिले। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा की बात तो हम कर रहे हैं। नागालैंड में सर्वदलीय सरकार थी, अभी सारे दल एक साथ थे, कोई विपक्षी पार्टी नहीं। और अभी सब आपस में लड़ रहे हैं। और लेकिन पिछली बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई थी। यहाँ एक सीट पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देखें तो एनडीपीपी, जिसमें बीजेपी भी है, 44 सीटें और 9 सीटें एनपीएफ नागा पीपल्स फ्रंट के। तो नागालैंड जैसी जो स्थिति पहले थी, सर्वदलीय सरकार की तरफ नागालैंड बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप आइए मेघालय को। ये दोनों राज्य महत्वपूर्ण हैं और बहुत क्लियर वे में इसको समझने की ज़रूरत है। और जैसा कह रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी की, एनपीपी जो है, नेशनल पीपल्स पार्टी जो है, नेशनल पीपल्स पार्टी संगमा, पीए संगमा की बनाई हुई पार्टी, कांग्रेस से निकल करके जो 3 अलग अलग निकले और तीनों ने अपनी अपनी पार्टी बनाई थी, उसमें एक संगमा साहब भी थे। और